यह बायोलॉजी का भाग नंबर 2 है, जिसमें बायोलॉजी को हम लोग बारीकी से अगले बार देखे थे। इस बार देखेंगे कि बायोलॉजी में पोषण क्या है। पोषण यह 2 नंबर का हमेशा आता है। 10 क्लास में बच्चों के लिए हमेशा 2 नंबर का आता है पोषण। क्या पोषण? पोषण क्या है? तो पोषण को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि जो आप अपने बॉडी में खाते हैं, पीते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है? पोषण। जैसे इसे लिखें, कैसे लिखेंगे? वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। देखिए, ग्रहण करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, अंदर ले जाता है, उसे क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। जैसे कोई जीव है, जैसे मनुष्य को ले लो, हम लोग को ले लो, हम लोग क्या करते हैं? कोई पोषक चीज खाते हैं कि नहीं जीने के लिए, तो वह जो ग्रहण कर रहा है उसी को क्या कहेंगे? पोषण। क्या कहेंगे? पोषण। पोषण आपका 2 प्रकार का होता है। कितना? 2 प्रकार का। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। इसका तात्पर्य यह है कि स्वपोषण क्या है? तो स्वपोषण सिंपल बात है कि स्वपोषण जो दूसरे पे क्या निर्भर नहीं रहे, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहे, और क्या कहलाएगा? स्वपोषण। क्या कहलाएगा? स्वपोषण। देखिए, स्वपोषण वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते हैं। भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, दूसरे पर आश्रित नहीं है, उसे क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपोषण। अब परपोषण किसे कहेंगे? इसमें जब निर्भर नहीं है तो इसमें क्या होगा? निर्भर होगा। एक जीव दूसरे जीव पर अगर निर्भर हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? परपोषण। तो उसको लिखा गया कैसे? कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में? तो परपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। मनुष्य भी क्या है? परपोषण है। क्या है? परपोषण है। आपके एग्जाम में आएगा कि मनुष्य क्या है, तो आपको लगाना होगा परपोषण। क्या? कीड़ा क्या है? तो परपोषण। मतलब जो जीव दूसरे पे क्या हो? डिपेंड नहीं हो, निर्भर नहीं हो, वह क्या कहलाएगा? परपोषण। और वह जो निर्भर नहीं रहेगा वह कहलाएगा स्वपोषण है। जो निर्भर रहेगा वह क्या कहलाएगा? परपोषण। इसको याद कैसे करेंगे? तो यही जानिए कि जैसे आप हैं और कोई चीज को खाते हैं, जैसे चिकन खाते हैं, चिकन खा रहे हैं तो दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है, तो क्या हो गया? परपोषण। क्या? परपोषण। अब जैसे और कोई जीव है, जैसे पेड़ पौधे हैं, वो दूसरे पर डिपेंड है ना, वो केवल प्रकाश मिल जाता है, वह भोजन कर लेते हैं, तो वह किसी पर निर्भर नहीं है। तो वही है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, वह क्या कहलाएगा? स्वपोषण। अब परपोषण, एक जीव दूसरे जीव पर जब निर्भर रहता है, वो क्या कहलाएगा? परपोषण। देखिए, परपोषण के प्रकार, परपोषण के प्रकार, परपोषण के प्रकार 3 होते हैं। कितने? 3। परपोषण के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है परजीवी पोषण, दूसरा है मृत परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। कौन है? 3 गो। परपोषण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार। कौन कौन? परजीवी पोषण, मृत परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। यह 3 प्रकार के हैं। पहला देखेंगे परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण क्या है? कभी आप बचपन में मछली मारते होंगे, पोखरा ओखरा खरियान में, अगल बगल खेत वोत में, छोटे छोटे होंगे तो देखे होंगे कि आप पकड़ रहे हैं सौरिया, और पीछे से पकड़ लिए क्या? जोंक। क्या? जोंक। तो बाई में हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो आप पकड़ रहे हैं किसी दूसरे को, या आपको पकड़ रहा है कोई दूसरा। बात समझ रहे का? उसी को बोलते हैं क्या? परजीवी। क्या? परजीवी। अब देखिए कैसे लिखेंगे? दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध, जैसे आप हो गया, जोंक हो गया, वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे को का हानि। जैसे आपको हानि होगी क्योंकि आपका जोंक क्या करेगी? वो क्या बोलते हैं उसको? खुनावा को एकदम खींचेगी, तो आपको हानि वगैरह नहीं होगा, और जो को क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो आपको हानि होगी, जो को क्या होगा? लाभ होगा। उसे क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। जैसे जोंक हो गया, जू हो गया। जू मतलब क्या? ढील लीक जब होती है ना बार में, वही। तो परजीवी क्या है? दो जीवों के बीच ऐसा संबंध
जिसमें एक जीव को क्या लाभ, दूसरे को क्या होगा हानि होगा, उसे क्या कहेंगे परजीवी कहेंगे। कोई दिक्कत? जिसमें जू आ गया, जोक आ गया। परजीवी के दो प्रकार होते हैं, कितने? परजीवी के दो प्रकार, एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। परजीवी के कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला होगा बाह्य परजीवी, दूसरा क्या होगा अंतः परजीवी।